हमें भी करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली फीलिंग आती है। ओके, ठीक है, चलेगा। थैंक यू, अच्छे से शेयर किया आपने, थैंक यू। चलो, मैं एक सवाल था मेरा कि हम अपने लिए समय निकाल कर बैठ गए, बेडरूम में चले गए, कहीं पर भी हम बैठ गए सोफा वगैरह पे आराम से, और वहां पर जाने के बाद हमने मोबाइल खोल लिया, क्योंकि हमारा अपना समय है, हम व्हाट्सएप देख रहे हैं, हम कोई सोशल मीडिया देख रहे हैं, वहां पर लोगों ने क्या क्या पोस्ट किया है हम वो देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा खुद का समय हमने खुद के लिए निकाला। हम खुद को प्यार करते हैं, इसीलिए हमने खुद के लिए समय निकाला। तो फिर हम स्टेटस देख रहे हैं लोगों के, हम सोशल मीडिया पे लोगों ने क्या क्या पोस्ट किया है वो सब देख रहे हैं। तो क्या ये भी सेल्फ लव है या नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को? मैसेज हाँ बिल्कुल है। है? अच्छा, और कौन क्या कहते हैं? बोलिए, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, जिनको बोलना पॉसिबल नहीं है वो। एंटरटेनमेंट है ये। ओके, सेल्फ लव है क्या? मेरा सवाल जो है ना वही है, एंटरटेनमेंट की बात नहीं है। क्या ये सेल्फ लव है? मैं दूसरों का, मैं मोबाइल खोलकर अभी स्टेटस देख रही हूँ सबके, मैं सोशल मीडिया के पोस्ट, फेसबुक पे किसने क्या क्या अपडेट्स डाले हैं, किसने किसने इंस्टाग्राम पे क्या क्या रील पोस्ट किए हैं, मैं वो सब देख रही हूँ। तो ये सेल्फ लव है, सेल्फ लव है? अच्छा, ये परचिंतन है अरुणिमा जी। अरे वाह, बहुत पक्के हैं ये तो सारे। और और क्या कहेंगे? नहीं है। यस, हम खुद का समय लोगों के स्टेटस में देखने में डाल रहे हैं, तो ये एंटरटेनमेंट भले हो सकता है, लेकिन ये सेल्फ लव नहीं है। ये हमने दूसरों को समय दे दिया। मैंने मेरा समय दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरों के सोशल स्टेटस पे जा जाकर मैंने उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो देखना शुरू किया। मतलब मैंने उनके घरों में झांकना शुरू किया, उनकी जिंदगियों में झांकना शुरू किया। तो ये खुद को समय कहाँ दिया? मैंने अपना वैल्यूएबल निकाला हुआ समय इतनी मेहनत से दूसरों के लिए दे दिया। ध्यान में आ रहा है? दूसरों का स्टेटस देखना या दूसरों की ये सब अपडेट्स देखना, ये सेल्फ लव नहीं है। मतलब हमको ये क्लैरिटी करनी पड़ेगी। जनरली ये देखा जाता है, क्योंकि हम डिजिटल वेलनेस में भी काम करते हैं, सोशल वेलनेस के नाम पर, सॉरी, सेल्फ लव के नाम पर या खुद के लिए समय निकाल रहे हैं, इस नाम पर हम दूसरों के लाइफ में घुस जाते हैं और अपना समय वो भी निकल जाता है। और फिर जब हम खुद के लिए बैठना चाहते हैं या मेडिटेट करना चाहते हैं तो फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। राइट? हाँ, अलका जी क्या कहते हैं? हाँ, खुद के लिए थोड़ा समय मिला तो थोड़ी देर मेडिटेशन करके खुद को पॉजिटिव किया, ये बहुत अच्छी बात है। ये सेल्फ लव कह सकते हैं। या फिर खुद के लिए कुछ लिख लिया, खुद की कोई हॉबी है जिसमें हमको आनंद मिलता है, वो हॉबी हमने कर ली, कोई क्रिएटिविटी, कोई क्राफ्ट, कोई आर्टिस्टिक कोई चीजें, तो ये हमने कर ली। हमारा कोई बुक पढ़ने की इच्छा थी बहुत दिनों से, हमने वो समय निकाल कर वो बुक पढ़ना शुरू किया। राइट? तो ये सब चीजें सेल्फ लव में आ सकती है। राइट? तो उसको हमको बाइफरकेट करना बहुत जरूरी है, तभी हम सेल्फ लव को पहचान सकते हैं। तो चलो, अभी हम आज का सेशन थोड़ा सा पीपीटी के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं अभी पीपीटी स्टार्ट करती हूँ, एक सेकंड। ओके, सो लव योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। आज क्यों हमने ये टॉपिक लिया, आप सब लोगों में काफी लोग जानते ही हैं कि आज बहुत सारी बीमारियां जो है ना दुनिया के अंदर, 98% बीमारियां जो है वो क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसीजेस उनको कहा जाता है। मतलब लाइफस्टाइल में हमने बिगाड़ ला लिया है, हमारी लाइफस्टाइल जीवन शैली को हमने मेंटेन नहीं किया या मेंटेन नहीं रखा, इसीलिए लाइफस्टाइल के अंदर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तभी उसके वजह से उपजी हुई सारी व्याधियां जो है उन्हें कहते हैं अनियमित जीवन शैली से उपजी हुई व्याधियां, साइकोसोमेटिक इफेक्ट। साइकोलॉजी में साइको प्लस सोमा, मतलब साइको मतलब हमारे मन के अंदर, मतलब इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ ऊपरी ऊपर तौर पर, तो अपने मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं उनका असर हमारे शरीर के ऊपर होता है। ये साइकोलॉजिस्ट का, अलग अलग रिसर्चर्स का इस पर पेपर पब्लिश हुए हैं, इस पर आप देख सकते हो। तो इसके अंदर 0
0.15 मतलब 0.15 वाला सेकंड का पार्ट, एक सेकंड भी पूरा नहीं होता, 0.15 सेकंड मतलब एक सेकंड का चौथा हिस्सा भी खत्म नहीं होता, तब तक हमारा किया हुआ एक एक विचार हमारे शरीर के ऊपर मैनिफेस्ट होता है, मतलब हमारे शरीर के ऊपर उसका असर आता है। तो क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसीजेस या हमारे मन के अलग अलग विचित्र या विकृत विचार, ये हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट डालते रहते हैं। इनको साइकोसोमैटिक बीमारियां कहते हैं, इनके वजह से जो होती है। जैसे मैंने बताया, दिन भर में हम सारा दिन में कितने विचार करते हैं, आप लोगों ने तो सेशंस भी किए होंगे अटेंड, तो आपको बताया गया होगा कि हमारे मन के अंदर सारा दिन भर में मिनिमम 40,000, और जो डिप्रेशन की ओर है या जो नकारात्मक विचारों में ज्यादा मशगूल रहते हैं, ऐसे लोगों के माइंड में मिनिमम 70,000 का भी वो लेवल क्रॉस कर देते हैं। तो इतने विचार अगर दिन भर में चलते हैं और हर एक विचार शून्य जिसको कहेंगे 0.15% में सेकंड में ही वो हमारे शरीर पर इफेक्ट कर डालते हैं। तो सोचिए 40-40 हजार विचारों का मन के शरीर पर इफेक्ट हो रहा है, तो शरीर की हालत क्या होगी। इसीलिए हमारे मन के भीतर क्या चल रहा है, हमारा हार्ट कैसा है, इन सब बातों के ऊपर हमारी जीवन शैली और उसके आधार पर हमारा शरीर और हमारी स्वास्थ्य की लेवल डिपेंड करती है। अब स्वास्थ्य के अंदर हम दो प्रकार से देख सकते हैं, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। इमोशनल वेलबींग, जैसे हमने आपको बताया, चेतना भी इमोशनल वेलबींग में काम करती है, और ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन जिनके द्वारा ये सेवाएं आप तक पहुंच रही है, वो भी इसी चीजों पर, इमोशनल वेलबींग पर, व्यक्तित्व के पूर्ण विकास पर काम करती है। तो इसीलिए हम देखते हैं, जैसे रक्तदाब हो गया, बीपी, डायबिटीज जिसको हम कहते हैं, माइग्रेन, आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम, इंसोम्निया जिसके अंदर नींद नहीं आती है लोगों को। आज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के रूप में जब हम सेवाएं देते हैं, कितने लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, ज्यादा संख्या उसमें यह है कि मैडम नींद नहीं आती है। अब आज भी हमारे पास लोग आए हुए हैं रिट्रीट के लिए, तो अभी फिलहाल रिट्रीट के लिए आए हुए, पिछले रिट्रीट में एक लेडीज है जिसने कहा, मैडम मैं पिछले 2 साल से सोई नहीं हूँ, हालत इतनी खराब, पूरे आंखों के नीचे काले पूरे झाइयां आ चुकी है, चेहरा पूरा उतरा हुआ है, बहुत अच्छे घर के है, खाना पीना सब कुछ है अच्छा, लेकिन फिर भी मानसिक हालत ऐसी हो रही है क्योंकि नींद ही नहीं है, 2 साल से नींद की गोलियां चल रही है। और क्या प्रॉब्लम है तो समझ नहीं पा रहे हैं, तो नींद की गोलियां खाकर सोना पड़ता है लोगों को, तो वो बीमारियां भी, या फिर डिप्रेशन जैसी बीमारियां, मन का खट्टा होना, या फिर एंशियस हो जाना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। कई बार मानसिकता में ऐसी विकृति है कि मनुष्य एक बार अलग प्रकार से बिहेव करता है और तुरंत दूसरे क्षण में दूसरे प्रकार से बिहेव करता है। ऐसी भी टेंडेंसी लोगों के अंदर बढ़ने लगी है। और लॉकडाउन जब से हुआ या ये कोरोना वायरस जब से आया, तब से तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भय, चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा पूरी तरह से रिसर्च में साबित हो रहा है कि 2% ही लोगों का मॉर्टेलिटी रेट था, 98% रिकवरी रेट था, फिर भी इतने लोगों की मृत्यु इसी कारण हुई क्योंकि लोगों को अपने भय के साथ डील नहीं करते आया। तो ये सारी बीमारियां भी साइकोसोमैटिक है, मतलब प्रैक्टिकली ये बीमारियां है ही नहीं, तो ये हमने अपने हाथों से बनाई हुई बीमारियां हैं। और गहराई में अगर इसको समझना है, मैं हीलिंग मॉडलिटीज में भी 3 अलग अलग मॉडलिटीज में ग्रैंड मास्टर करके उसमें भी सेवाएं देती हूँ। तो इसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर अगर हम स्तर देखें, अलग अलग तल देखें, तो बीमारियां बाहर जब दिखती है उसके पहले वो बहुत लेवल से घूम कर आ चुकी होती है। हम अगर खुद की तरफ ध्यान दें तो हम करीबन 6 महीने के पहले भी अपनी बीमारियों को नाप सकते हैं, भांप सकते हैं और उसको वहीं पर उसकी रोकथाम कर सकते हैं। हमको लाइफ, हमारी जिंदगी बार बार कुछ कुछ बातों का ट्रिगर हमको मिलता रहता है, हमको नॉक करती रहती है जिंदगी कि अभी सुधर जा, अभी सुधर जा, अभी खुद पर काम कर ले। लेकिन अगर हम विचारों का विचार पूर्वक विचार न करें तो नकारात्मक विचारों का या व्यर्थ विचारों का, जिन पर हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे विचारों का हमारे शरीर पर नकारात्मक भावनाओं के रूप में पहले इफेक्ट होता है हमारे शरीर के,
भौतिक शरीर के अंदर भी कुछ शरीर होते हैं, एस्ट्रल बॉडी होती है, इमोशनल बॉडी होती है। उसके बाद दुनिया में लोग चक्रों की भी बात करते हैं, तो अगर हम चक्रों को माने तो उसके बाद चक्रा ब्लॉक होते हैं, और कुछ लोग 7 चक्र मानते हैं, कुछ लोग 11 चक्र मानते हैं, कुछ लोग 72,000 से भी अधिक चक्र मानते हैं। तो मानने से ज्यादा उसका इफेक्ट क्या हो रहा है वो समझना जरूरी है। तो हमारे चक्रा उसकी वजह से ब्लॉक होते हुए नजर आते हैं, और वो अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो उससे कनेक्टेड अलग अलग बीमारियां हमारे शरीर में उभरने लगती है। फिर बाद में हम डॉक्टर्स के पास भागने शुरू होते हैं। तो प्रैक्टिकली ये बीमारियां पहले डायरेक्ट शरीर पर नहीं आती, दिखती है हमारे भौतिक शरीर पर, लेकिन उसके पहले वो एनर्जी बॉडी में घूम कर आती है, उसके पहले हमारे भावनिक शरीर में वो घूमती है, और उसके पहले हमारे मानस तल पर मानसिक शरीर में घूमती है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो हमारे मन के अंदर ये बीमारियां पहले उतरती है, उसके बाद भावनिक शरीर में, उसके बाद एनर्जी बॉडी। कहते हैं मतलब आप फील कर सकते हो। अभी मेरा दूसरा हाथ को बैंडेज लगा हुआ है कुछ दिनों के लिए, तो मैं दोनों हाथों का उपयोग नहीं कर पाऊंगी, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप लोग अगर चाहे तो अभी हम एक प्रैक्टिकल ये कर सकते हैं। मैं शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। आप लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे हम। आप लोग दोनों तालियां, अपना मोबाइल थोड़ा दूर रखिए अपने से, और दोनों तालियां दोनों हाथ जोड़िए। ओके, मुझे दिखे ऐसे जोड़िए। आप जिनको वीडियो ऑन करना पॉसिबल है वो जोड़िए। ओके, वीडियो ऑन कर दीजिए। वीडियो ऑफ वाले भी कर रहे हैं ऐसा मैं कंसिडर कर रही हूँ। ओके, अभी जिनको जिनको पॉसिबल है हाथ जोड़ लीजिए। ओके, वीडियो ऑन कर दीजिए। आप भी कीजिए रहना बहन, तनुजा जी आप भी कीजिए, और जोर से आप, मेरा एक हाथ थोड़ा सा एंगेज है, बैंडेज है, आप दोनों हाथ से जोर जोर से तालियां बजाइए, 3-6 कंटिन्यूस बजाते जाइए। यस, वेरी गुड सोनाली जी, वेरी गुड। पूरे जोश के साथ अच्छे से बजाइए तालियां। वेरी गुड, वेरी गुड। आंखें बंद कर लीजिए, फील कीजिए मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर बहुत अद्वितीय क्षमता है। जोर जोर से, जोर जोर से, इतने आराम से नहीं श्रुति जी, जोर से, जोर से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रकंपन तैयार होने चाहिए, कंपन होना चाहिए आपका हाथ। और रुक जाइए, रुक जाइए, हाथ जोड़ लीजिए फिर से। अब धीरे धीरे हाथों को, दोनों हाथों को थोड़ा थोड़ा अलग कीजिए, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे अलग कीजिए, फिर से प्रेस कीजिए। देखो थोड़ा प्रेस नहीं होंगे हाथ, आपके हाथों में कुछ कुछ एनर्जी आपको फील होगी, आपके हाथों में आपको एनर्जी फील होगी। धीरे धीरे हाथों को दूर कीजिए और थोड़ा थोड़ा, यस, ओके, और थोड़ा दबाने की कोशिश कीजिए और दूर कीजिए। देखिए आपको आपके हाथों के बीच में कुछ कुछ फील हो रहा है, हो रहा है तो आप गर्दन हिला के बोल सकते हो यस हो रहा है। और थोड़ा दूर ले जाइए दोनों हाथों को, देखिए थोड़ी गर्माश या थोड़ा खिंचाव फील होगा, और थोड़ा दूर ले जाइए। देखिए जब तक आपको फील होता है धीरे धीरे हाथों को दूर ले जाइए, जितना दूर तक महसूस होता है तो फिर से दबा दबा कर देखिए, जहां पर दबना बंद हो जाए वहां तक रुक जाइए। ओके, कोशिश कीजिए। ओके, एकदम से नहीं दबा देना है, धीरे धीरे कीजिए, ठीक है। महसूस हो रहा है हाथों में जैसे कुछ गोला है आपके एनर्जी का, जबरदस्ती मत दबाइए, धीरे धीरे दूर ले जाइए हाथों को। बहुत अच्छा, ओके, रुक जाइए जहां पर आपका हाथ रुकता है, आपको खुद बहुत समझ जाएगा कि यहाँ पर खत्म हो गया है। ओके, हाथों को एक दूसरे के पास रखिए, मेरे पास नहीं, एक दूसरे के सामने, आमने सामने रखना है हाथों। ओके, और अभी आप फील कीजिए आपके हाथों में एक गोला तैयार हुआ है, जैसे बॉल को हम घुमाते हैं वैसे उसको घुमाइए, या ऐसे समझिए बहुत बड़ा आटे का गोला है, उसको शेप देना है आपको, राउंड राउंड घुमाइए उसको, हाथों से घुमाइए। वेरी गुड, देखो आपको फील होगा जैसे एक एनर्जी के बॉल को आप घुमा रहे हैं। वेरी गुड, समझ रहा है आपको। और 1 सेकंड के लिए उसको हाथ में पकड़िए, बैलेंस कीजिए, गोला छूटना नहीं चाहिए। और अभी आंखें बंद कीजिए और फील कीजिए ये एनर्जी का बॉल है, इसमें बहुत सारी दुआएं हैं सभी की, बहुत सारा प्यार है इस गर्भ संस्कार टीम का, बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स है मेरे सभी पूर्वजों के, मेरे कुल देवत, इष्ट देवता सभी के ब्लेसिंग्स है इसके अंदर। और ये बॉल, एनर्जी बॉल प्योर पॉजिटिव एनर्जी से भर चुका है, और ये बॉल धीरे धीरे, लाइट का बॉल है तो ये मेरे मस्तक से मेरे शरीर में फैल रहा है, और आपके बॉल हाथ में से छूट गया है और वो आपके मस्तक में चला गया है, हल्का हो गया है आपका हाथ।
आपके हाथ में से बॉल उड़ गया है, आपके मस्तक में से वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया, आपके बेबी तक जाकर पहुंच गया, आपके बेबी को सारी दुआएं मिल रही है। हाथ गायब, आपके हाथ में से गोला गायब हो गया है, अभी दबा के देखिए, दब गया हाथ आपका, वेरी गुड। धीरे से आंखें खोल लीजिए, गोला चला गया, अभी आप हाथ प्रेस कर सकोगे। किसको किसको फील हो रहा है एनर्जी बॉल, किसको किसको फील हुआ? ओके, सोनाली जी को, श्रुति जी को, और तनुजा जी आपको भी फील हुआ? यस। एकता जी को फील हुआ? रेना जी सिस्टर आपको फील हुआ? ओके। ये क्या था? ये क्या था? ये एनर्जी बॉडी का इफेक्ट था आपके आपके एनर्जी बॉडी में से वो बॉल आपने फील किया। इसी तरीके से एनर्जी होती है हमारे में से, हर किसी की एक एनर्जी होती है, एक ओरा होती है, मिनिमम 2 इंच की तो होती ही है, लेकिन बहुत पावरफुल थॉट्स किसी व्यक्ति के हो, सस्टेनेबल मतलब लंबे समय टिकने वाले, तो उसका 4 इंच 8 इंच भी होता है। और कोई बहुत अच्छे एनर्जी क्रिएट करता है दिन भर में। आप लोग मेडिटेशन करते हो, आप लोगों को क्यों मेडिटेशन के लिए इतना सिखाया जाता है? इतने सारे 128 से ज्यादा आपके सेशंस हो चुके, 1200 ज्यादा हो गए ना शायद, या तो इतने सारे आपके सेशंस लिए जाते हैं ताकि आप मेडिटेशन कर करके उस प्योर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ। तो ये एनर्जी के साथ जो खेलते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उनका ऑरा और भी लंबा होता है, विस्तृत होता है, और उनका एनर्जी का जो सर्कल है वो शक्तिशाली अच्छा होता है। लेकिन जो नकारात्मक विचार करते हैं उनका भी एनर्जी सर्कल होता है। आज की दुनिया में नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने वाले भी लोग हैं, शॉर्टकट मारने वाले, या जिनको दूसरों की भलाई नहीं अच्छी लगती, तो वो लोग दूसरों का बुरा करके अपना अच्छा करने की कोशिश में होते हैं। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं, डरने की बात नहीं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, तो उनका एनर्जी सर्कल भी होता है, राइट। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी ऊर्जा के कवच में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आ नहीं सकती है, ठीक है। कभी हम इस पे और बाद में मिलेंगे तो सेशन लेंगे कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, बेबी को प्रोटेक्ट करना है। अभी तो हमारा दूसरा टॉपिक है, तो मैं सिर्फ आपको एनर्जी कैसे फील करना है वो समझाना चाहती थी। तो इस तरीके से एनर्जी बॉडी के अंदर हमारी वो चीजें आती है। तो आपको समझा? थ्योरेटिकल नहीं लगा ना, प्रैक्टिकल फील हुआ आपको? चलिए ठीक है, मैं फिर से शेयरिंग स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरीके से हमारी ये ऊर्जा का फ्लो होता है। जनरली हम मेडिटेशन में तो इसकी ज्यादा बातें नहीं करते हैं, परमात्मा इसकी बातें नहीं करते हैं, लेकिन हाँ 7 चक्रा जो मानते हैं दुनिया में, हीलर्स जो होते हैं वो इन 7 चक्रा को मानते हैं। और इन 7 चक्रा में सबसे महत्वपूर्ण चक्रा जो आपके बेबी के साथ डील होता है वो है ये दूसरा नंबर का चक्र, जिसको कहते हैं सैक्रल चक्रा या स्वादिष्ठान चक्रा। और एक चक्र है हार्ट चक्रा, जिसके साथ हम आज बात कर रहे हैं, प्यार, लव योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, है ना। तो ये हार्ट चक्र, इसका कलर भी याद रख सकते हो आप। और ये शुद्धता वाला चक्र, सैक्रल चक्र, इसको दूसरी भाषा में हम कहेंगे स्वादिष्ठान चक्र, स्व का अधिष्ठान जहां पर है, शुद्धता जिसका द्योतक है। जितने हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं अपने जीवन में, जितना हमारा व्यवहार शुद्ध होता है, जितना हम शुद्धता से लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, प्योरिटी हमारे मन में, हमारे बात करने में, हमारे लोगों के साथ व्यवहार करने में, जितनी ट्रांसपेरेंसी, जितनी शुद्धता, जितनी सत्यता है, उतना हमारा सैक्रल चक्रा ये मजबूत होता है, और उतना हमारे बेबी को भी मजबूत आवरण मिलता है। तो इसीलिए ये शुद्धता का चक्र है। इसलिए बेबी को शुद्ध क्यों मानते हैं? क्योंकि वो एक प्योर एनर्जी है जो आपके गर्भ में रहती है और वो इस शुद्ध स्थान पर आकर रहती है। तो इस स्थान को शुद्ध रखना, मेडिटेशन से इसको प्यूरिफाई करना, अपने जीवन में कुछ व्रत नियम धारण करके इसको शुद्ध रखना इसीलिए जरूरी है। तो ये भी हम समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अभी इन चक्र के बारे में मैं थोड़ा सा नॉलेज आपको देना चाहूंगी। तो यह चक्र जो है, इसका एलिमेंट जो है, मतलब तत्व जो है, इसका है हवा। और ये ग्रीन कलर में लोग मानते हैं, मतलब हरे कलर से ये चक्र
हील होता है। तो आज देखो आप बारिश के दिनों के बाद प्रकृति कैसे होती है, एकदम हरी भरी हो जाती है, एकदम सुंदर नजर आती है। हमको प्रकृति को देखने से या हरियाली को देखने से कितना अच्छा लगता है। यहाँ चेतना हैप्पी विलेज में या माउंट आबू राजस्थान में भी कितने लोग जाते हैं देखने के लिए। पहाड़ियों में लोग क्यों जाते हैं, लोग डॉक्टर भी कहते हैं कि तबीयत थोड़ी नरम गरम है, जाइए आप हवा चेंज करके आइए। हवा चेंज करके आइए मतलब ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पे शुद्ध हवा है, जहाँ पे पर्वत है, जहाँ पे हवाओं का रुख बहुत अच्छा है, जहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा हवा में नहीं फैलाई है ना। तो इसका हवा यह एलिमेंट है, तत्व है, और रंग इसका ग्रीन माना जाता है। देखो ग्रीन कलर को देख के आंखों को भी बहुत सूदिंग महसूस होता है, हमको भी बहुत प्यार फील होता है। फिर हार्ट, यह जगह हार्ट एकदम हार्ट नहीं पर हार्ट का यह स्थान जो है यहाँ पर कहते हैं हार्ट चक्र विराजित है। ये हार्ट चक्र आदि तो अंग्रेजी नाम है, प्रैक्टिकली भारतीय संस्कृति से ये शब्द निकले हैं, जिसको हम कह सकते हैं अनाहत चक्र। इसके शब्द में ही इसका मीनिंग छुपा है कि जो आहत नहीं होना चाहिए ऐसा चक्र, जिस पर किसी का जोर नहीं चलना चाहिए, जो हमारे बस में होना चाहिए। राइट, कोई वेटिंग रूम में है, आप उनको अंदर ले लीजिए। जी। हाँ, तो इसका ग्लैंड भी है, जैसे अलग अलग ग्लैंड्स हमारे शरीर में काम करते हैं। आपको बताया होगा बहनों ने पहले कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड ये हमारे हार्मोन से काम करते हैं। अभी आपका बेबी आपके पेट में है तो आपका ये ग्लैंड एक्टिवेट रहता है। अगर आप अच्छा सोचते हो तो बेबी को अच्छी एनर्जी जाती है आपके इन्हीं इसी हार्मोनल चक्र से। और अगर आप नकारात्मक सोचते हो, अगर आप टेंशन ले लेते हो किसी चीज का, अगर आप किसी चीज का बहुत स्ट्रेस लेते हो, तो यहाँ से गलत हार्मोन्स निकलते हैं। राइट, तो वो हार्मोन्स आपके शरीर पे इफेक्ट करते हैं। वैसे इसका भी एक ग्लैंड है और इसका ग्लैंड है थाइमस। हम जहाँ पे थायराइड चक्र बोलते हैं ना, वो इस हार्ट चक्र से डील करता है। तो जिनका मन बहुत कमजोर है, जो खुद से प्यार नहीं करते, जिनकी लाइफ में प्यार की थोड़ी कमी महसूस होती है, जिन्होंने जिंदगी में बहुत नफरत झेली है, या जिनकी लाइफ में झगड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है, या जो खुद लोगों के साथ बहुत झगड़े करते हैं, जो खुद लोगों के साथ बहुत जोर जोर से गुस्से से बात करते हैं, उनका यह चक्र बिगड़ता है, उनको ही थायराइड के प्रॉब्लम्स जल्दी होते हैं। जो अपने इमोशंस को दबा दबा के रखते हैं, ऐसे लोगों को भी थायराइड ग्लैंड के प्रॉब्लम्स जल्दी होते हैं। तो इसका सिस्टम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं। इस तरीके से शॉर्ट में आपको मैं बता रही हूँ। डिसीजेस, अगर ये चक्र ब्लॉक हो जाए तो हार्ट के प्रॉब्लम लोगों को होते हैं, बी मतलब ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम इसी चक्र से डील करते हैं। डिप्रेशन जिसमें होता है उसका यह चक्र ब्लॉक होता है सबसे पहले। और जिसको बहुत ज्यादा लालच है, ये चाहिए वो चाहिए, ये भी मेरा वो भी मेरा, है ना, तो ऐसा सोचने वाले के भी ये चक्र को ब्लॉक हो जाता है, उनका भी ये चक्र। फिर कुछ लोग इसमें जो काम करते हैं हीलर्स, तो वो इसका मंत्र भी देते हैं। यहाँ पर हम मंत्र आदि नहीं देते, पर आप चाहो तो आपको भी मंत्र थेरेपी सिखाई जाती है गर्भ संस्कार में। तो आप यम इस मंत्र का बहुत अच्छे से अगर उच्चारण करो तो आपको इसका बहुत सुंदर इफेक्ट मिल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ मेडिटेशन में थॉट्स भी क्रिएट करने, तो हम लास्ट में इसको यूज करेंगे। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है तो हम बीच में एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग स्ट्रेट बैठ जाइए, अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इस मंत्र का। लंबी और गहरी सांस भरेंगे खुद में, जैसे ओम बोलते हैं वैसे ही सांस अंदर भर के छोड़ते हुए हमको यम इस शब्द का उच्चारण करना है। यम। आपको कुछ प्रकंपन यहाँ पर हार्ट में, पेट के वहां पर महसूस होंगे। आप इसके साथ साथ ग्रीन कलर भी फील कर सकते हो। ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, ये आपके अंदर हीलिंग पावर लाता है। राइट, तो ग्रीन चक्र या ग्रीन कलर आप फील कर सकते हो ये यम बोलते बोलते। साथ साथ में आप फील कर सकते हो प्यार की ऊर्जा, साथ में आप फील कर सकते हो कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं प्यार से भरी हुई खुद हूँ,
ये फील करते करते आप अपने हार्ट चक्रा को एनर्जाइज कर सकते हो। इसको और भी आगे हम देखेंगे। तो आई थिंक सबको समझ रहा है ना? तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको कैसा फील हुआ। जो आपको बीच में एनर्जी चक्र सिखाया था, एनर्जी बॉल सिखाया, और ये दोनों के बारे में आप बोल सकते हो। थोड़ा बहुत अगर आपको बोलना है शॉर्ट में तो आप बोल सकते हो, या चैट बॉक्स में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि मैं जो बता रही हूँ आप तक पहुंच रहा है या नहीं वो भी हम समझ सकते हैं। यस, हैप्पी फील हो रहा है, बहुत अच्छा। और यस, माइक अनम्यूटिंग भी ऑन किया है, आप बोल सकते हो। रिलैक्स फील हो रहा है, गुड एक्सपीरियंस। ओके ओके, सोनाली जी, अरुणिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने शेयर किया, आपका थैंक्स। ओके, पीस भी फील हुआ आपको, बहुत अच्छा। ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं फिर से। तो इस तरीके से ये चक्र से डील होता है। अब इसके आगे और डिटेल में हम अगर जानना चाहें तो ये कहाँ पर होता है, तो मैंने आपको बताया। फिर इसका डिसीजन मेकिंग के साथ या डर के साथ गहरा कनेक्शन होता है, इमोशंस के साथ बहुत गहरा कनेक्शन होता है। अगर हमारे हार्ट चक्र को हमने हील नहीं किया, हमने खुद को हील नहीं किया, खुद को हम प्यार नहीं करे, तो हमारा डिसीजन मेकिंग हमेशा कमजोर रहता है। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कम होने से उसको लोगों से भी इज्जत कम मिलती है, मतलब अंदर और बाहर सोशल लेवल पर भी इसके इफेक्ट्स होते हैं। फिर फिजिकल लेवल पर भी इसके इफेक्ट हमने देखे, इमोशनल लेवल पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं हम वो भी देख रहे हैं। हम 2-3 स्तरों पर इसको उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं पूरा साइंटिफिकली। फिर इमोशनल डिसीजंस भी हमारे इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, जहां पर हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं जिन डिसीजंस में, वहां पर ये चक्र बहुत काम करता है। अगर ब्लॉक है तो हम भावना में बह जाते हैं, हम गलत निर्णय ले लेते हैं, लोगों की भावनाओं में हम बहते चले जाते हैं। और अगर हम इस चक्र को स्ट्रांग रखते हैं, खुद से प्यार करते हैं, हम मजबूत है, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो फिर हम इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं, हमारा ईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। आपको मालूमात होगी EQ, SQ, IQ, आपने बात सुनी होगी। तो अगर डर बहुत है तो उससे ये चक्र ब्लॉक होता है। कोई व्यक्ति बहुत डरता है बार बार तो ये चक्र ब्लॉक होता है। उसकी वजह से आपके बच्चे पर भी इफेक्ट होता है, आपको ये ध्यान देना है। अगर आपका ये चक्र हील हो रहा है तो आपका बच्चा भी उसको कैच करता है और आपके बेबी का भी वो चक्र हील होता है। अगर आपने अपने चक्र को हील नहीं किया तो आपके बेबी को भी वो नहीं समझेगा। हो सकता है आपको ये तो बात बताई गई है कि आपके पेट में बेबी कब आया, आपके पेट में बेबी कब आया, जब किसी और जगह पर किसी की मृत्यु हुई, या कभी किसी और ने किसी और जगह से शरीर छोड़ा तो उसको नया गर्भ यहाँ पर मिल रहा है। अगर वो पुरानी सोल है या नई सोल है तो फिर अलग बात है, लेकिन जनरली कोई दूसरी जगह पर शरीर छोड़ता है फिर वो यहाँ पर आकर किसी माँ के गर्भ में एंटर करता है। लेकिन अगर हो सकता है किसी का मृत्यु किसी कारण से हुआ हो और मरते वक्त उसने बहुत डर का सामना किया हो सकता है बहुत डर के मारे उसने शरीर छोड़ा, हो सकता है उसको मृत्यु का बहुत डर था और उसको मरना पड़ा, हो सकता है पानी में डूब के या किसी एक्सीडेंट चीज से किसी की मृत्यु हुई हो और वो व्यक्ति वो आत्मा हमारे शरीर में एज अ बेबी आई है, या हो सकता है उसने कुछ ऐसा देखा हो पुराने जन्म में कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, या आप इस जन्म में कुछ ऐसा देखते हो और आपके अंदर फियर क्रिएट होता है। इसीलिए देखो हमारे पुराने जो पूर्वज है वो जो गर्भस्थ महिला होती है, जो गर्भस्थ शिशु के लिए गर्भवती माताओं को जनरली पुरानी माताएं जो है वो बाहर नहीं जाने देती, मौत में नहीं जाने देते, उनको कहते नहीं जाओ प्रॉब्लम होगा, उनको कुछ उल्टा सुल्टा या उनको डर दिखा के घर में रुकाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी एनर्जी से उनको बचाया जाता है, क्योंकि पता नहीं माता कितनी परिपक्व है, अगर वो सुदृढ़ है, वो पावरफुली खुद को मैनेज कर सकती है खुद के इमोशंस को, तो फिर वो कहीं पर भी घूम सकती है। लेकिन अगर वो इतनी पावरफुल नहीं है तो उसके अंदर अगर वो भय भय बैठ गया, किसी भी चीज का डर उसके अंदर बैठ गया, तो वो डर बच्चा तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा, बच्चे के हार्ट चक्र पे उसका इफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये चक्र फियर से भी डील करता है तो उसके अपोजिट प्यार से भी डील कर सकता है। तो इसीलिए जो गर्भवती माता होती है ना तो उसके लिए कहते हैं उसके जैसे मराठी में कहते हैं कि
कीचे डोहाए पूर्वा, या फिर कहते हैं इसकी जो भी इच्छा है वो पूरी करो। उसके ऊपर अलग अलग संस्कार होते हैं, उसकी चांदनी साध या उसका 7वां महीना या फिर उसकी गोद भराई, ऐसी रस्में की जाती है। ऐसी रस्मों का रिवाज का क्या मतलब है? इसी वजह से कि उसको ये दिखाया जाता है कि हम आपका बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, उसको प्यार दिया जाता है। उस बहाने उसके साथ सभी प्यार से डील करते हैं, है ना। तो वो प्यार की एनर्जी उसके हार्ट चक्रा को हील करती है। उसके साथ साथ बेबी का भी हार्ट चक्रा हील होता है और बेबी का भी हार्ट डेवलप होता है। माँ का हार्ट होता है इधर हील, तो बेबी का भी होता है। तो इस तरीके से यह चक्रा डील करता है। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो। फिर से मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। फिर अगर हम बहुत ज्यादा कंजूस है तो भी हमारा ये चक्रा ब्लॉक हो जाता है, और अगर हम बहुत ज्यादा दातृत्व वृत्ति रखते हैं तो हमारा ये चक्रा ओपन होता है। लेकिन इसके अंदर और भी चक्रों का इफेक्ट होता है। अगर दूसरे कुछ चक्र ब्लॉक है और हार्ट चक्रा ओपन है तो वो व्यक्ति दूसरों से कर्जा ले लेकर भी लोगों को बांटेगा, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सारे चक्र बैलेंस होना जरूरी है, लेकिन हाँ, देने की वृत्तियां हमारे अंदर तभी डेवलप होती है जब हम अपने इस चक्र को बैलेंस रखते हैं। वरना देखो, छोटे बच्चों में भी हम देखते हैं, कोई बच्चे कुछ हम उनको देंगे खाना खाने के लिए, चॉकलेट देंगे या कुछ भी चीज देंगे, तो वो बच्चा सबको पहले शेयर करेगा और फिर खुद खाएगा। कोई बच्चा है, उसको बोलेंगे बच्चा दे दो इधर, वो ऐसे छुपा के रखता है, बोलता है नहीं मैं नहीं दूंगा। हम बोलते दे देना, बोलता है नहीं मैं नहीं दूंगा, है ना। क्यों ऐसे करता है वो? उसके माता पिता बोलते हैं अरे दे ना आंटी को, अरे दे दो ना उनको, तो कहते नहीं मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं देता है वो? क्योंकि हार्ट चक्रा इतना ओपन नहीं है, है ना। उसको इनसिक्योरिटीज फील होती है। तो हम भी अगर इनसिक्योरिटी फील करते हैं, हम भी किसी रिश्ते में हमको लगता है कि ये हमसे दूर न हो जाए, मेरा पति किसी और से बात क्यों करता है, या मेरी सासू माँ का ही इतना क्यों सुनते हैं, ऐसी कुछ भावनाएं अगर हमारे माइंड में आ जाए तो भी हमारा चक्रा उसकी वजह से ब्लॉक हो सकता है। इसके लिए कोई भी चीज को ओपन माइंडेड से लेना हमको जरूरी है, सीखना, तो देना सीखना जरूरी है। अगर आप माता हो तो सिर्फ आपके बच्चे के लिए आपका प्यार नहीं बहना चाहिए। माता का मतलब है जो सब, माता के अंदर ही दाता शब्द छुपा हुआ है। माता मतलब देने वाली दाता। तो जो देने वाले हैं उसको ही मातृत्व प्रदान किया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपको मातृत्व मिला है तो मुझे देना सीखना है। इस बहाने से ये मातृत्व बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए आया है, नहीं? तो इसीलिए इस बात को अगर आप सीखते जाओ तो आपका हार्ट चक्रा ओपन होता जा सकता है, अगर ब्लॉक है तो। और अगर ओपन है तो उसमें और भी ज्यादा हीलिंग एनर्जी आप डाल सकते हो। तो इसलिए देना सीखना है, दान सीखना है, पुण्य सीखना है इसके अंदर, कि देना सीखना है। आपकी लाइफ में खुशी है, दो लोगों को बांटो। आपकी लाइफ में खुशी नहीं है तो फिर डबल बांटो, ताकि दूसरों की दुआओं से आपकी खुशी बढ़ेगी। फिर अगर ये चक्रा ब्लॉक है तो व्यक्ति उमंग उत्साह में नहीं रह सकता है। वो हमेशा, उसको लगेगा मैं सो जाऊं, है ना, मैं बेड रेस्ट लूं। तो इसीलिए बेड रेस्ट अगर है तो प्रॉब्लम होता है, हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। लेकिन बेड रेस्ट अगर डॉक्टर ने दिया है तो बेड रेस्ट लो, लेकिन वहां पर भी कुछ उमंग उत्साह वाली पुस्तकें पढ़ो, अच्छे लोगों की संगत करो, अच्छी अच्छी चीजें सुनो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो, देखो, है ना, कुछ अच्छी क्रिएटिव चीजें करते रहो। लेकिन अगर ये नहीं किया और बार बार बस सोना ही है, आराम ही करना है, ऐसी भावनाएं अगर आपकी है तो फिर लॉस ऑफ एंथुजियाज्म हो सकता है। उसकी वजह से भी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। तो इसीलिए हमको बहुत बहुत प्रिकॉशन लेना है कि हमारा हार्ट चक्रा हील कैसे हो, इसको हम ओपन कैसे रखें। तो ये सारी बातों को हम जानबूझकर आपको समझा रहे हैं ताकि आप डिटेल में इस टॉपिक को समझ पाओ। ठीक है, आई थिंक ये सबको समझ रहा होगा। फिर ये चक्रा जो है हमारे लंग्स के साथ, लिवर्स के साथ भी डील करता है, तो इसका इफेक्ट वहां पर भी जाता है। अभी दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र, इसकी भी हम बात कर रहे थे। तो अगर हम खुद को हील करते हैं, खुद को प्यार करते हैं, तो इस चक्र पर भी उसका इफेक्ट होता है। अभी प्यार क्या है ना, लव योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। तो सबसे पहले इसमें कुछ शब्द है, उसको हम थोड़ा फोड़ कर अगर देखिए, संधि विच्छेद करें हम उसका, तो लव योर सेल्फ। तो लव को समझना जरूरी है और सेल्फ को समझना भी जरूरी है ना। दोनों को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो शायद हम अपने हार्ट चक्रा को क्लीन भी कर सकते हैं, हील भी कर सकते हैं, एक्टिवेट भी कर सकते हैं, एनर्जाइज भी कर सकते हैं, और खुद के ही नहीं
अपने बेबी के ही नहीं, दूसरे आपके आसपास के लोगों को भी आप मदद कर सकती हो। तो उसके लिए प्रेम क्या है वो समझना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है प्यार मतलब क्या है? मैं तो अपनी व्याख्या शेयर करूंगी, आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है प्यार मतलब क्या है। यस, बोल सकते हो आप माइक अनम्यूट करके, आप लिख भी सकते हो। प्यार मतलब क्या है अभी, क्या किसी होता ने है प्यार? किसी ने शेयर किया है खुशी। हाँ जी, किसी ने शेयर किया है खुशी। खुशी, अच्छा, खुशी मतलब प्यार। थोड़ा और गहराई में जाइए, प्यार से खुशी मिल सकती है, और जाइए, अ, एक्सेप्टेंस मतलब अ, प्यार। बहुत अच्छा। अच्छा, स्नेहल जी कह रही है, अ, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ सुना नहीं, बोलिए। हाँ, प्यार यानी कि हम सामने वाले के लिए कुछ दिल से करें तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। ओके, तो दूसरों के लिए कुछ करने में जब सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो भी प्यार है। बहुत अच्छा। लेकिन सामने वाले के लिए आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन सामने वाला बोलता है ये क्या फालतू बना के रखा है, आपने बहुत अच्छी डिश बनाई, लेकिन सामने वाला बोलता है बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसका टेस्ट वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए, तो फिर वो तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो भी आप सेटिस्फाइड रहोगे? नहीं। नहीं, फिर तो कंडीशनल हो गया, फिर तो ये प्यार नहीं हुआ। और क्या कहेंगे, मतलब प्यार दूसरे पे निस्वार्थ डिपेंड हो गया ना। और क्या कहेंगे तनुजा जी, बोलो। निस्वार्थ रूप से जो किया गया एक फीलिंग है, जो बाबा हमसे करता है, जो जो हम बाबा से करते हैं, उसे प्यार कहते हैं। ओ वेरी नाइस। जो परमात्मा हमको करता है वो प्यार है, पर वो प्यार आप सबने फील किया है, किया यस। है मेडिटेशन में फील? और ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ दीदी किसी और के साथ हमें। अच्छा, किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, लेकिन परमात्मा के साथ हुआ कभी? जी। मेडिटेशन में से उठने की इच्छा नहीं हो रही, ऐसा फील हुआ? जी। वो अनकंडीशनल लव है। उस प्यार के तो क्या कहने भाई, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। वो प्यार तो बहुत बहुत बढ़िया है। वो प्यार तो ऐसा है कि लोग खुद तक रख ही नहीं सकते, तभी तो ये गर्भ संस्कार टीम आप तक पहुंची है ना। कितनी मेहनत ले लेके सब लोग ये अरेंज करते हैं आपके लिए वेबिनार्स, है ना। तो जानबूझकर ये क्यों अरेंज किए जाते हैं, क्योंकि इनको वो अनकंडीशनल प्यार मिला है, और वो प्यार इनको देना सिखाता है इस टीम को। हमको भी वही सिखा रहा है, इसलिए आपके साथ जुड़े हैं, है ना। ओके, और भी बहुत सारे चैट बॉक्स में मैसेजेस आए हैं। बहुत अच्छा, फीलिंग्स को प्यार कहते हैं। अच्छा, किसी की फीलिंग को समझना, इसको प्यार कहते हैं। जो करने से हमको अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत सारे जवाब आए हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि किसी की फीलिंग को समझना इसको प्यार कहते हैं, लेकिन सामने वाला रो रहा है, हम भी रो रहे हैं, तो इसको प्यार नहीं कह सकते, इसको सिंपैथी कह सकते। लेकिन सामने वाला रो रहा है तो उसके रोने का सॉल्यूशन हम उसको दे दे, तो उसको प्यार कह सकते हैं, कि हम उसको हीलिंग दे सके। अदरवाइज हम लोगों के अंदर जो नकारात्मक इमोशन है उससे हम कंटेमिनेट हो जाएंगे, हमको उनका संसर्ग लग जाएगा। तो ये प्रिकॉशन लेना जरूरी है, ये भी ध्यान में रखिए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ, छोटे बच्चों को किस करना, या एक दूसरे को किस करना, या हग करना, या प्यार से किसी को नजदीक लेना, ये प्यार है। या फिर बार बार आई लव यू कहते रहना, ये प्यार है। तो क्या सच में प्यार, या फिर कहते हैं आप मुझे गिफ्ट नहीं देते, या सामने वाला मुझे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देता है तो वो मुझे प्यार करता है ना। आजकल टेडी बियर बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं हार्ट के शेप के, और एक दूसरे को देते हैं। या वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, एक दूसरे को रोजेस दिए जाते हैं। तो किसी ने आपको रोज नहीं दिया, समझो आपके हस्बैंड ने आपको रोज नहीं दिया, तो आप क्या फील करोगे? वो आपको प्यार नहीं करते ना फिर, उन्होंने दिया ही नहीं आपको। वैलेंटाइन डे के दिन उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, तो ही डजंट लव यू, राइट? क्या कहेंगे, ऐसा कह सकते हैं हम? आपको किसी ने आई लव यू नहीं बोला, या आपको किसी ने रोज नहीं दिया, हार्ट का कोई दिया नहीं गिफ्ट आपको, तो आपको बुरा लगता है? तो चलो मुझे जवाब मत दो, आप लोग चेक कर लो अपने आप। तो क्या किसी का कुछ मेरे लिए करना, या मेरा किसी के लिए कुछ करना ही प्यार है? क्या परमात्मा मेरे लिए कुछ लाता है चांद तारे तोड़कर? परमात्मा मेरे लिए कुछ करता है?
वो सूक्ष्म रूप में बहुत कुछ करता है, पर वो दिखने जैसा ऐसा कुछ नहीं करता है ना। वो हमसे ही करवाता है, तो क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? वो हमसे ही पुरुषार्थ करवाता है, वो हमसे ही एफर्ट्स लेने लगाता है, फिर तो वो हमसे प्यार ही नहीं करता, ऐसे कहेंगे हम। तो कोई समझते हैं कि प्यार एक एहसास है। वो गीत सुना होगा आप लोगों ने, मुझे बहुत शौक है गीतों का, तो एक बहुत सुंदर मेरा फेवरेट गीत है, देखो आप लोगों को याद आए तो, कि हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो प्यार किसी नाम का मोहताज नहीं है, प्यार एक एहसास है, राइट। प्यार क्या एक क्रिया है? मतलब जैसे हमने आपको बताया, तो कोई क्रिया करने से प्यार नहीं है। किसी ने आपको नजदीक नहीं लिया तो जरूरी नहीं है वो आपको प्यार नहीं करता। देखो हमारी माँ हमको हमेशा ज्यादा कर नजदीक लेती है, पर पिता हमको नजदीक नहीं लेते, तो क्या पिता हमको प्यार नहीं करते? हमारे लिए कितना दिन रात दौड़ते हैं, तो कितना प्यार है। आप अपने बेबी को 24/7 अपने गर्भ में संभाल रही हो, लेकिन क्या आपके हस्बैंड आपके बेबी को प्यार नहीं करते? वो तो कितनी तैयारियां कर रहे हैं बेबी आने के लिए, तो उनका प्यार अदृश्य रूप में चल रहा है, तो जो दृश्य रूप में दिखाई दे वही प्यार नहीं है। तो प्यार एक क्रिया नहीं है, प्यार एक एहसास है क्या, ये पूछना पड़ेगा आपको खुद से। फिर उसके बाद, क्या प्यार एक शक्ति है? कभी कभी कहते हैं मैं प्यार में उसके गिर गया, मैं तिच्या प्रेमात पडलो, तो प्यार में एक्चुअली गिरने की बात ही नहीं है। प्यार तो एक शक्ति है जो आपको मजबूत बनाती है। तो अगर सच में किसी से प्यार है, तो व्यक्ति मेरे नजदीक रहे या वो मेरे दूर चला जाए, फिर भी मैं खुश रहूंगी। लेकिन किसी के जाने की वजह से अगर मैं रो रही हूँ, कोई मुझसे दूर हो जाए और मैं रो रही हूँ, तो क्या कहेंगे? वो ताकत नहीं दे रहा है मुझे लव, वो तो मुझे कमजोर बना रहा है, मैं तो एडिक्ट हो रही हूँ उस व्यक्ति की, तो फिर इसको प्यार थोड़ी कहेंगे, राइट। तो प्यार एक बल है जो हमको शक्ति प्रदान करे। क्या प्यार एक बल है? ये मैं नहीं कर रही हूँ, आपके लिए सवाल का वहां पे प्रश्नार्थक चिन्ह रखा है, आपको खुद को सोचना है, क्योंकि आप जब तक नहीं सोचोगे तब तक वो चीज आपकी नहीं होगी। ऐसे हमारे जैसे कितने लोग लेक्चर दे दे के चले जाएंगे, जब तक आप लोग खुद उस पर बात सोचोगे नहीं तब तक वो चीज, वो ज्ञान आपका नहीं होगा। तो आपको सोचना है, क्या लव फीलिंग है, क्या कोई प्रक्रिया करना मतलब प्यार है, क्या प्यार एक बल है? सोचिए, खुद को खुद जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए, सेल्फ लव को पहचानते हैं, तो सोचिए क्या सच में ये प्यार है, मैं खुद से प्यार करता हूँ? इसका जवाब आपको हाँ आता है ना आता है चेक कीजिए। क्या मुझे कोई रिस्पेक्ट दे, मतलब कोई रिश्ता मैं इसलिए जोड़ती हूँ कि उस रिश्ते की वजह से मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बचपन में माता पिता का सुनना पड़ा, फिर टीचर्स लोगों का सुनना पड़ा, फिर शादी के बाद पति का सुनना पड़ा, अब कोई तो ऐसा चाहिए जिसको मेरा सुनना पड़े। मतलब बेबी छोटा होता है ना, तो माताएं मैं देखती हूँ दे दनादन ठोकते हैं बच्चों को, मतलब सारा इधर का गुस्सा उधर, पति का गुस्सा उस पे, सास का गुस्सा उस पे, मतलब एक बहू एक पत्नी सारे एक्टिवेट होके उस माँ के रोल को दबा देते हैं और सारे एक्टिवेट होके सारा अपना निकाल देते हैं वो बच्चे के ऊपर। मतलब या फिर बच्चे को ऐसे बोलते हुए नजर आते हैं माता पिता कि हमने 9 महीने तुमको संभाला पेट में, मैंने तुझे 9 महीने संभाला, मैंने तुझे दूध पिलाया, मैंने अपने खून का दूध बना के तुझे पिलाया, मैंने अपने खून से तुझे सींचा है, और तू मुझे ऐसा उसका रिजल्ट दे रहा है। ऐसे बोलते हुए हम माता पिता को देखते हैं। मतलब क्या हुआ? क्या मेरा प्यार निर्भर नहीं हुआ? क्या ये सच में प्यार है? क्या ये प्यार करना हुआ सामने वाले से या खुद से? अगर मुझे सम्मान के लिए किसी और पर डिपेंड रहने की जरूरत पड़ रही है, या किसी और के वजह से मेरा रिश्ता पूरा हो रहा है, किसी और के वजह से मुझे पूर्णता प्राप्त हो रही है, तो क्या ये प्यार है? बहुत बार हम सुनते हैं बेबी क्यों चाहिए, बेबी क्यों चाहिए। मैंने खुद ने अभी तक, मतलब हमने इस एनजीओ के थ्रू 130 बच्चों को अडॉप्ट किया है। लोग मुझे पूछते आपके कितने बच्चे हैं, तो मैं बोलती हूँ ये सारे मेरे ही बच्चे हैं। अभी मेरे पास 35 बच्चे हैं मेरे,
राइट। तो लोग बोलते हैं कितने बच्चे, तो ये 35 बच्चे हैं, और सबसे बड़ा वो जो परमात्मा पिता है ना, जिसको पिता भी मेरा संबंध है, वो भी मेरा बच्चा है, तो वो शिवम भी मेरा बच्चा है। तो मैं कहती हूँ सबसे पहला बच्चा तो वो है, उसके बाद ये सारे हैं। तो लोग हंसते हैं, ये तो बोलने की बात है ना दीदी, लेकिन खुद का भी होना चाहिए ना। मैं बोलती हूँ क्यों होना चाहिए खुद का, तो कहते नहीं, माँ बनने के बाद ही पूर्णता आती है लाइफ में। आप में से कौन कौन सोचता है कि माँ बनने से ही पूर्णता आती है? मतलब एक बच्चा आपको परिपक्वता देगा, एक बच्चा आपको पूर्णता देगा? नहीं, उस बच्चे का और आपका ऋणानुबंध कुछ होगा, कुछ संबंध आपके हैं, कार्मिक अकाउंट्स है जो आप सेटल कर रहे हो एक दूसरे के साथ रह के, और आपके अंदर जो दातृत्व वृत्ति है वो आप उस पर उंडेल रहे हो माता के रूप में, लेकिन वो आपको पूरा नहीं करता, वो बच्चा आपको पूरा नहीं करता। इस गलत फहमी में मत रहिए कि वो आपको पूरा करेगा, वो अपने आप को पूरा कर सकता है। आपको ना आपका पति पूरा करता है, आपके पति पूरा करते हैं, ना आपको कोई दूसरा रिश्ता पूरा करता है, आपको आप खुद ही पूरा कर सकते हो। और ये जब हम जान लेते हैं तो फिर हम शायद प्यार की परिभाषा समझ लेते हैं। कभी कभी हम जितना रिश्तों को देते हैं ना, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने आपके लिए इतना किया, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं करोगे? मैंने अपनी जिंदगी दे दी, मैं नहीं होती तो पता नहीं कौन टिकता था आपके साथ में, ऐसे हम रिश्तों में बात करते हैं। तो क्या मैं उस रिश्ते को जितना दिया है उससे ज्यादा लेने की कोशिश कर रही हूँ? मैंने 9 महीने बच्चे को पेट में रखा, तो मैं उससे ज्यादा उस बच्चे से अपेक्षा करती हूँ क्या? कभी कभी चेक करने की जरूरत है। अगर इन बातों को हम समझ जाए तो हम निस्वार्थ भाव से उस बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं। क्या रिश्ते मेरी ऊर्जा को सोख लेते हैं? चेक करना है। कभी हम बोलते हैं ना, बाप रे इतने रिश्ते निभाने पड़ते हैं, क्या करें? हम कितनों को देखते हैं, वो बोलते हैं दीदी इतने रिश्ते संभालने पड़ते हैं, आपको क्या पता, अभी हम भी समाज में रहते हैं, हमने भी रिश्तेदारियां समझी है, हम भी जाते हैं, शादियों में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो रिश्ते निभाते हैं, लेकिन वहां पे लोगों को बोलते हैं, सुनते हैं, इतनी शादियां हैं, इतने रिश्ते हैं, कितना कहाँ कहाँ जाए, परेशान हो गए हैं रिश्ते निभाते निभाते। मतलब रिश्ते मेरी एनर्जी सोख रहे हैं, तो फिर वो क्या हुआ? क्या प्यार रहा उस रिश्ते में? समझने की और सोचने की बात है। फिर उसी के साथ साथ क्या मुझे अन्य व्यक्तियों के बातों से जलन होने लगती है कभी कभी? मतलब अगर मैं जिससे प्यार करती हूँ तो वो व्यक्ति किसी और से बात कर ले, तो अगर मुझे जलन हो रही है तो क्या वो सही प्यार है? प्यार तो स्वतंत्रता देता है। अगर मेरे प्यार में मुक्ति नहीं है, मेरे प्यार में बंधन है, तो वो प्यार प्यार नहीं है, वो श्रृंखला हो गई है ना, उसे कोई भी छूटना चाहेगा। तो हमको समझना है क्या सच में मैं प्यार करती हूँ या कुछ और है वो। जैसे किसी ने बोला ना नष्टो मोहा, तो समझना जरूरी है कि क्या मोह है और क्या प्यार है। अगर हम दिन रात किसी एक के बारे में सोचते रहते हैं, जनरली नई नई पीढ़ी में ये होता है, नई नई शादी हुई है तो ऐसा होता है कि दिन रात दूसरे के बारे में ही सोचते हैं, तो हम उस पर अटैच हो जाते हैं उस व्यक्ति से। फिर हमको डर है कि अगर बहुत लोगों को ऐसा डर होता है, ये भी बातें चलती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बहुत केसेस हमारे पास आते हैं, तो डर होता है कि मेरे पति की या मेरे स्पाउस की, मेरे पत्नी की, मेरे पार्टनर की, या जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी मुझसे दिलचस्पी खो ना जाए। सिर्फ पार्टनर्स की नहीं, माँ को भी ऐसा फील होता है जब बहू घर में आती है, उसको लगता है बाप रे अब बहू मेरे बच्चे को शेयर कर लेगी, इतने सालों तक मैंने बेटे को संभाला। इसीलिए ज्यादा करके जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना सास बहू की रिलेशनशिप में, वो इसी इनसिक्योरिटी की वजह से होते हैं। तो वो व्यक्ति मेरे से ज्यादा दूसरे में दिलचस्पी दिखाने लगा है, तो क्या मुझे इनसिक्योरिटी होती है? तो ये भी प्यार नहीं है, राइट। फिर चेक करना है क्या मुझे उनकी बहुत जरूरत महसूस होती है कि वो लोग मेरे नजदीक नहीं रहे तो मुझे तकलीफ होती है, वो व्यक्ति मेरे पास हो तो मुझे अच्छा लगता है, वो व्यक्ति मेरे पास नहीं हो तो मुझे बहुत पेन फील होता है। हमने कितने से लोगों की बातें सुनी है ना, कि जिनके पास उनके डिलीवरी के वक्त उनके पति नहीं थे, उनके घर वाले नहीं थे, फिर भी उनकी डिलीवरी हुई, उन्होंने अपने बच्चों को दूसरों को दे दिया, है ना। सिंधु ताई सपकाल का आपने नाम सुना होगा। कहाँ हुई डिलीवरी? उसकी डिलीवरी गायों के जहाँ होता है, जहाँ पे गाय बांधी जाती है वहां पे हुई। दूसरी गाय उसको मारने लगी तो एक गाय उसके ऊपर आकर खड़ी हो गई और उसकी डिलीवरी हुई। कोई नहीं था उसके पास नजदीक, लेकिन उस व्यक्ति ने अनेकों दूसरे बच्चों को अपना मातृत्व दिया, अपने बच्चे को किसी को डोनेट कर दिया और लोगों के बच्चों को अडॉप्ट किया, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अपने पास रखूंगी तो शायद मेरा प्यार बट न जाए। तो ऐसी भी माताएं हैं दुनिया में
तो उनके प्यार को शायद ये महसूसता नहीं है, शायद ये जरूरत नहीं है कि मैं उनको नजदीक रखूं जिनको मैं प्यार करूं, राइट। तो इसीलिए चेक करना है मेरा प्यार कितना परिपक्व है, राइट। तो ये अपरिपक्व प्यार की निशानी है कि जहां पर हम फील करते हैं कि वो नजदीक है तो मैं एकदम जिंदा हूँ, फिर एक दूसरे की जरूरतें हम पूरी करते हैं, अगर जरूरत किसी ने किसी की नहीं पूरी की एक भी तो तुरंत वहां पर प्रॉब्लम्स आए। तो ये टिपिकल लव की निशानियां हैं, ये सच्चा प्यार नहीं हो सकता। हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोन्स फिर जागृत होते हैं, फिर एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो बस हो गए एक दूसरे पर डिपेंडेंट, लेकिन फिर उसके बाद में दोनों को सेम सेम पेन फील होता है एक दूसरे का, लेकिन फिर वहां से ब्लेम गेम का एक ड्रामा भी आरंभ होता है। तूने मेरे लिए इतना किया, मैंने नहीं किया, या मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने नहीं किया, राइट। तो ये सारा ड्रामा फिर शुरू होता है। तो अगर हम सच्चे प्यार को नहीं पहचाने तो हम भी इस चक्र में घूम सकते हैं। इस चक्र से बाहर आना है और एक दूसरे के साथ भी, रिश्तों में भी, बच्चे के साथ में भी, हर रिश्ते में भी अगर प्यार मुझे लुटाना है तो प्यार का सही मायना मुझे सीखना पड़ेगा, जरूरी है। ओके, तो प्यार को मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल पर समझना जरूरी है, स्पिरिचुअल लेवल पर प्यार को समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट स्किल्स मुझे खुद में डेवलप करनी जरूरी है जिससे मैं रिलेशनशिप को अच्छा बना सकूं, प्यार देकर उससे परे भी हो सकूं, राइट। तो ये सारी बातों को हमको अगर सीखने के लिए समय दें हम खुद के लिए तो हम सही मायने में अपने हार्ट चक्रा को हील कर सकते हैं। हम हील योर सेल्फ या लव योर सेल्फ जो बताया गया है तो ही हम खुद को प्यार कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सॉल्यूशन पार्ट भी हम अभी आगे जा रहे हैं। तो अगर हम दूसरों को दोष देते रहते हैं हमेशा तो इसका मतलब मैंने अपने पास के विकल्प सारे खत्म कर दिए कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए मैं दूसरों को दोष देती हूँ। कभी कभी अगर हम दूसरों को सशक्त बनाते हैं तो हम अपनी शक्तियों को ढीला करते हैं, मतलब हम दूसरों को प्यार दे रहे हैं, उसको सशक्त बना रहे हैं। मतलब एक माँ, बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बच्चे को बहुत प्यार दे रही है, उसकी बहुत केयर कर रही है, लेकिन बच्चे को कुछ भी हो जाए तो वो रोने लगती है, वो पैनिक हो जाती है। मतलब उसको सशक्त बना रहे हो तो आप कैसे कमजोर हो रहे हो, ये कैसा प्यार है। अगर आप उसको शक्ति दे रहे हो तो आप खुद को क्यों नहीं शक्ति दे सकते हो, राइट। तो यहाँ सेल्फ लव की जरूरत है। फिर हम महसूस करते हैं कि लोगों, स्थितियों, अतीत मतलब बीत गई बातें या दुनिया को दोष देना यह आत्मा की शक्ति के प्रमुख कारण है। अगर हम प्यार नहीं है लाइफ में और दूसरों को दोष दे रहे हैं तो इसका मतलब दूसरे नहीं है कारण, इसका कारण कहीं ना कहीं मैं कमजोर हूं या मैंने अपने आप को कहीं प्यार नहीं किया है, मेरा खुद का हीलिंग कहीं कम पड़ रहा है, तभी मैं ऐसे ब्लेम गेम में फंस रही हूँ, है ना। फिर क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है पहले लोगों के ऊपर छिटाकशी करना या प्रतिक्रिया देना हमको बंद करना होगा, मतलब ब्लेम गेम बंद करना होगा। ये जो उंगली होती है ना कि तूने ऐसा किया, वो उंगली अब इधर मोड़नी है ना, खुद के तरफ मुड़ना है। तो चलिए हम अपने आप को रिजॉल्व करते हैं, गेम से हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आते हैं। दीदी मैं पूछना चाहूंगी, 15 मिनट है अपने पास, कितना समय है? जी जी बिल्कुल जी, ओके। तो अभी हम ज्यादा डिस्कशन न करते हुए अभी सॉल्यूशन पार्ट की ओर बढ़ते हैं, मेडिटेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना होगा कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जैसे मैं किसी के लिए परफेक्ट बन सकता हूँ, मुझ में भी तो लोगों को खामियां दिख रही है, तो वैसे मुझे भी और में दिखती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। परफेक्ट बन गया तो वो यहाँ पे टिकेगा ही नहीं, वो नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर दूसरी बात, हम एक इंडिविजुअल के रूप में अकेले इस दुनिया में आए हैं और हमारी जर्नी भी अकेले की होने वाली है, लेकिन उस बीच में हम जिन जिन को ट्रैवलर से मिल रहे हैं, सह साथियों से मिल रहे हैं, तो ये सब मेरे साथ में चलने वाले को ट्रैवलर्स है। मुझे मेरी ग्रोथ खुद ही करनी होगी, ये मन को स्वीकार करवाना जरूरी है कि मैं एक स्वतंत्र हूँ मनुष्य और मुझे अपने आप को एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में ही विकसित करना होगा, और एक दूसरे के भलाई के लिए मेरी जिम्मेदारी पहले खुद से स्टार्ट होती है। ये सारी बातें मुझे समझनी जरूरी है। ये कुछ क्वेश्चंस है, इनका जवाब आपको अपने पास लिखना शुरू करना है और लास्ट में सिर्फ आप मुझे यस कितने आए वो आंकड़ा बताओगे। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आदि नहीं निकालना है,
फोटो नहीं निकालना है, आपको लिखना है अपने पास। अपने नोटबुक पेन लेकर बैठे हो आप, आई होप सो। तो आपको पहला प्रश्न है, उसका जवाब लिखना है सिर्फ यस या नो, कि क्या आप खुद को इंपॉर्टेंस देते हैं। पहला क्वेश्चन। बोर होने पे क्या करते हैं, इसका जवाब नहीं दीजिए। तीसरा प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या मेरा खुद के साथ परिपक्व रिश्ता है, हाँ या ना। मैं खुद को समय देती हूँ दिन भर में, जैसे हमने पहले बात की वैसा समय, ठीक है। फिर क्या मेरा मूड अक्सर खराब हो जाता है, हाँ या ना। 1 2 3 4 ऐसे लिखिए आप, 18 या 17 लिखना होगा आपको, और यस नो सिर्फ लिखना है, वाई नो, वाई एन, राइट रॉन्ग, ऐसे कुछ भी आप जवाब दे सकते हो अपने पास। फिर उसके आगे का सवाल है, थोड़ी सी तकलीफ होने पर क्या मैं दूसरों की गलतियां निकालती हूँ, मतलब मुझे कोई तकलीफ होती है तो मैं तुरंत ढूंढती हूँ कि मैं किसको इसका कारण बनाऊं, है ना, कुछ भी हो जाए तो क्या मैं दूसरों को ढूंढती हूँ उसका ब्लेम रखने के लिए, हाँ या ना लिखिए। फिर अगला प्रश्न है, क्या मुझे कुछ भी मेरे से गलती हो गई तो मैं बहुत देर तक उसके बारे में सोचती रहती हूँ, हाँ या ना। उसके आगे का सवाल, क्या मैं खुद को पनिश करती रहती हूँ कोई बात के लिए, एक बार कोई गलती हो गई मैं बार बार खुद को पनिशमेंट देती रहती हूँ। क्या मुझे दूसरों को ताने मारने की आदत है, और कोई और मुझे ताने देता है तो मेरा रिएक्शन होता है, दोनों भी लिखना है, ठीक है। अगला सवाल है आपके लिए, क्या आपको बार बार शॉपिंग करने की इच्छा होती है, या नई नई चीजें खरीदने की इच्छा होती है आपको। फिर क्या आपको कभी खुद पर ही दया आने लगती है कि बाप रे मैंने ऐसे क्यों किया, राइट। क्या आपसे बेहतर कोई लोग आपकी लाइफ में है तो आप उनको जलन या ईर्ष्या महसूस होती है। फिर कुछ लोग ऐसे आपको लाइफ में मिलते हैं जिनको देखकर आपको ईर्ष्या या जलन महसूस होती है, और साथ साथ आपसे बेहतर लोग अगर आपको मिल जाए तो आपको उनसे भी जलन होती है, लिख सकते हो आप। अगला सवाल, कुछ लोग आपको मिलने से क्या आपको घबराहट महसूस होती है। क्या आपको कभी कम या कभी ज्यादा लेवल में दुख फील होता रहता है, बार बार आप दुखी होते रहते हो, रोते रहते हो। अगला सवाल है कि क्या आप अपने काम से खुश है, जो भी आपको मिली है लाइफ, क्या उससे आप खुश हो, या आपको लगता है नहीं मुझे ये छोड़ के कुछ और करना चाहिए। आप हमेशा वो सोचते रहते हो कि नहीं मुझे कुछ और करना चाहिए, और करना चाहिए। तो क्या अपने आप काम से आप खुश हैं, तो आपको ऐसा नहीं फील होगा। नहीं खुश है तो आपको ना लिखना होगा। फिर अगला सवाल है, अगर कोई आपको आपकी गलती बता दे किसी भी भाषा में, जोर से या प्यार से, तो आपको क्या गुस्सा आता है, और क्या आपको ऐसे लगता है कि लोग मेरा समय बर्बाद कर देते हैं, फालतू है, लोग क्यों आते हैं मेरे पास बात करने के लिए, ऐसे लगता है आपको। और उसके आगे का सवाल लास्ट का, कि क्या आपको दूसरों की गाड़ियां, कपड़े, उनका स्टेटस, उनका लाइफस्टाइल कुछ भी देख के जलन महसूस होती है, ईर्ष्या होती है। तो इन सब बातों को ध्यान देना है। अब आपको आपके जवाब लिखने हो गए होंगे, तो आपको मुझे काउंट करके भेजना है कि आपके कितने यस आए। वाई, उसके सामने आपको आंकड़ा लिखना है कितने यस आए, और यन लिख के लिखना है कि नो कितने आए, चैट बॉक्स में लिखना है। यस फटाफट, मुझे लगता है सबने क्वेश्चन छुड़ाए होंगे, समय फिर सिर्फ यस नो लिखना था। कितने यस आए आपके ये बता दीजिए सिर्फ। ओके ओके, ठीक है। सब लोगों को चेक करना है, अगर 4 से, ओके ओके, भेजिए। मेरे पर्सनल विंडो में भी डाल सकते हो आप, अगर सबके सामने नहीं डालना है तो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो आप, या दीदी को भी भेज सकते हो, रहना दीदी को, जो भी होस्ट है उनको आप भेज सकते हो, वो मुझे बता देंगे। ठीक है।
ओके, नहीं रिपीट करेंगे तो समय बहुत जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, ओके। तो ज्यादा देर हम रुक नहीं सकते, हमको मेडिटेशन स्टार्ट करना है। तो अगर बहुत अगर 5 से ज्यादा आपके यस आए हैं, क्वेश्चन इतने रिपीट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे सिस्टर, तो हम बाद में कभी मिलेंगे तो हम लेंगे, ठीक है। अभी ठीक है, जिनका हो गया हम उनका लेते हैं, मेडिटेशन पे जाएंगे। ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो YouTube पे आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आपको चेक करना है ये क्वेश्चंस के बाद में कि कम से कम आपको अगर 5 आपके यस आए हैं तो आपको खुद से प्यार बढ़ाना जरूरी है। सेल्फ लव की बहुत बहुत कमी है और आपको खुद का ध्यान देना जरूरी है। आपको पहले खुद को प्यार करना जरूरी है। अगर आप खुद को प्यार कर सकोगे तो ही आप अपने बेबी को हील कर सकोगे, अपने बेबी को प्यार कर सकोगे और उसको अच्छे से डेवलप कर सकोगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खुद से प्यार करें, खुद से प्यार करें। तो जिनके 5 से ज्यादा यस आए हैं, प्लीज प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, चलिए यहाँ पे हम ये खत्म करते हैं और एक मेडिटेशन हम यहाँ पर शुरू करेंगे। स्ट्रेट बैठेंगे सभी, रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइनल कॉर्ड आपका सीधा, गर्दन सीधी, कमर सीधी। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आंखें खुली रखें, अदरवाइज धीरे धीरे अपनी आंखों को जमीन की तरफ ले जाएं। आप वीडियो ऑन करके अगर मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छा होगा। एक सेकंड, एक पिक्चर है मेरे पास सिस्टर, मैं शेयर करती हूँ, रुकिए। अपने आप को क्या ऐसे शरीर में मस्तक के पीछे हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड के नजदीक बैठी हुई एक बहुत सुंदर ऊर्जा हो और आपका खुद का एक सुंदर रंग है, सफेद रंग पहले पहले आप महसूस कर सकते हैं। इस कलर को खुद में फील करते हुए महसूस करें, इस मस्तक के मध्य में बैठकर मैं एक चेतना पुंज इस पूरे शरीर को रेगुलेट करती हूं। मैं एक शक्तिशाली ऊर्जा हूं, मेरे अंदर अनंत शक्तियां विद्यमान हैं। धीरे धीरे अपनी आंखों को खुला या बंद रख के महसूस करें, आपका पूरा शरीर ऊपर से नीचे, मस्तक की चोटी से पैरों तक स्थिर हो चुका है। पूरे शरीर में सफेद रंग चारों ओर समान मात्रा में फैल चुका है। पूरे शरीर में एक सुंदर प्रकंपन, जैसे मैंने शुरुआत में एनर्जी बॉल को फील किया था वैसे ही फील हो रहा है। कुछ प्रकंपन आपको अपने शरीर में महसूस हो रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कीजिए।
महसूस कीजिए पैरों के उंगलियों से लेकर धीरे धीरे आपका यह प्रकाश नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ट्रैवलिंग कर रहा है। जैसे हम जेरोक्स मशीन में स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट्स, वैसे ऊपर से नीचे लाइट जा रही है, नीचे से ऊपर लाइट आ रही है। धीरे धीरे पैरों के तलवे से लेकर घुटने तक का पूरा शरीर हल्का और रिलैक्स हो रहा है। घुटने से लेकर कमर तक का पूरा हिस्सा हल्का और रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स महसूस करें कमर से लेकर पैरों की उंगलियों तक का पूरा हिस्सा एकदम हल्का और रिलैक्स हो चुका है। धीरे धीरे कमर के ऊपर आपका गर्भाशय, गर्भाशय में बैठा हुआ बेबी बहुत अच्छे से आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। वहां पर भी बहुत सुंदर प्योर एनर्जीज, सुंदर प्रकंपन आपको महसूस हो रहे हैं। एक शुद्ध ऊर्जा वहां पर विराजित है। परमात्मा के नई दुनिया में जिसका विशेष रोल है, ऐसी ऊर्जा आपकी इस गर्भाशय में विद्यमान है। महसूस करें आपके पूरे कमर में, पूरे कमर के हिस्से में, पीठ में, रीढ़ की हड्डियों में ये ऊर्जा चक्राकार रूप में घूमने लगी है, जो नीचे से ऊपर आ रही थी। आपके बेबी को भी बहुत सुंदर लग रहा है ये प्योर एनर्जी के प्रकंपनों को महसूस करते हुए। धीरे धीरे आपके पेट में, आपके लीवर, किडनीज, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज, छोटी मोटी आंतड़ियों में ये प्रकाश फैल रहा है। मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा ये सब कुछ फील करते हुए अपने आप में खुश हो रहा है। धीरे धीरे पूरे चेस्ट में, आपके चेस्ट के पूरे पोर्शन में, आपके लंग्स में ये एनर्जी फैल रही है। आपका हार्ट चक्र प्रकंपित हो रहा है, हील हो रहा है, क्लेंजिंग हो रहा है। इस हार्ट चक्र को बहुत प्योर एनर्जी मिल रही है। धीरे धीरे आपको महसूस हो रहा है आपकी खुशी का स्तर बढ़ते जा रहा है। आपके चेहरे पे खुद ब खुद स्माइल आ रही है। और नहीं आई तो लाइए जानबूझकर, आपको हंसने का अधिकार है। महसूस कीजिए धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके दोनों शोल्डर से कोहनियों तक, कोहनियों से आपकी हाथों की उंगलियों तक पहुंच गई है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके चेहरे में महसूस हो रही है। आपको आपके पूरे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय इस ऊर्जा से आलोकित हो रहे हैं। पूरा शरीर ऊपर से नीचे नखशिखांत ब्यूटीफुल एनर्जी से फिल हो चुका है। हड्डी, मांस, रक्त कहीं नहीं बचा। केवल ऊर्जा ही ऊर्जा हर जगह है। आपके बेबी को भी वह एहसास हो रहा है कि वो भी ऊर्जा से बना हुआ है। आपके बेबी के अंदर से भी बहुत सुंदर हीलिंग करंट्स निकल रहे हैं। आप दोनों का बहुत सुंदर कनेक्शन बन रहा है और आप दोनों एक दूसरे की कनेक्टिविटी से बहुत खुश हो रहे हैं। धीरे धीरे आपको महसूस हो रहा है आपके सर के आधा फीट ऊपर एक प्यार का स्रोत, एक सुंदर जगमगाते ग्रीन कलर की लाइट का सूरज जैसे हो,
वो महसूस हो रहा है, आपको उपस्थित हुआ है। उससे बहुत सारी ग्रीन कलर की ऊर्जा आपके मस्तक से आपके अंदर शरीर में आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। जैसे एक स्पॉन्ज पानी को सोखता है, आप इस ऊर्जा को खुद में खींच रहे हो। एक वैक्यूम क्लीनर जैसे कचरा खींचता है, वैसे आप एक वैक्यूम क्लीनर की तरह इस प्योर एनर्जी को खुद में खींच रहे हो। धीरे धीरे ये सुंदर हीलिंग ऊर्जा, ये प्योर लव, सुप्रीम सोर्स से आने वाला प्यार आपको खुद में फील हो रहा है। और ये प्यार आपको परिपक्व बना रहा है, पूर्णता दे रहा है। आपकी खुद से खुद के साथ मुलाकात हो रही है। धीरे धीरे ये ग्रीन कलर की ऊर्जा पूरे शरीर में फैल गई है, कहीं कोई अटकाव नहीं, सारे चक्र बैलेंस है आपके, आपका सारा शरीर ऊर्जावान हो चुका है। और इस शरीर में मस्तक के मध्य में एक सुंदर ऊर्जा ग्रीन कलर में या कोई और कलर या गोल्डन या व्हाइट कलर आप महसूस कर सकते हो। कोई कलर नहीं महसूस हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ ऊर्जा को फील करें। आपका उस प्यार के सागर से बहुत सुंदर कनेक्शन बना है। ऐसा प्यार का सागर जिसको मुझसे कोई अपेक्षा नहीं, ऐसा प्यार का सागर जो एक साथ अनेकों करोड़ों जिंदगियों को खुशहाल बनाता है। उस सागर से कनेक्ट होकर मैं अपने आप को भी सागर जैसा महसूस कर रही हूँ। महसूस करें आपके थोड़ा सा सामने एक लाइट का बॉल है और उसके अंदर आपको दिखाई देता है अपना बचपन। छोटे से नन्हे मुन्ने से आप रोते हुए या ऐसी नजरों से कि मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई सम्मान दे, मुझे कोई गोद में उठाए, वो आपका बचपन आपके पास देख रहा है। देखिए उसे, वो बाहें खोलकर आपको पुकार रहा है कि मुझे गोद में ले लो। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने उस बचपन को अपनी गोदी में उठाते हैं और उसको अपने सीने से लगाते हैं। अपने लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हाथों को, तलवे को अपने राइट कंधे पर रखे और राइट कंधे को अपने लेफ्ट कंधे पे रखे। आंखें बंद या जो स्थिति है आपकी उसी में रहे। दोनों हाथों से आप खुद को ही हग करें। स्वतःलाच मिठी मारायची है। अपने आप को हग करें, बहुत प्यार करें अपने बचपन को और कस के अपने आप को अपनी गोदी में संभाले, अपने बचपन को। बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट। बताइए अपने बचपन को कि तुझे पूर्ण होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, तू अपने आप में पूर्ण है। चाहे तुझे स्त्री का शरीर मिला है, चाहे किसी और का, तू अपने आप में पूर्ण है। तुझे पूर्ण होने के लिए किसी और की जरूरत कतई नहीं है। तू औरों की जिंदगियों को पूर्ण कर सकती है। तुझ में इतना पोटेंशियल है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तू जो है, जैसा है मेरे बचपन, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। तेरी खामियां, तेरे गुण दोष सबको वैसा ही देखते हुए मैं तुझे प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू अनकंडीशनली। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। धीरे धीरे इस पकड़ को ढीला करें
देखिए आपका बचपन बहुत प्यार से, खुशी से आप में ही समा गया। आपका हार्ट चक्रा हील हो चुका है। कहे अपने आप से, मैं अपने आप से अनकंडीशनल प्यार करती हूँ। मैं हर क्षण हर पल खुद में इम्प्रूवमेंट और एम्पावरमेंट फील करती हूँ, लेकिन मैं खुद से हर क्षण हर पल प्यार करती हूँ। उस परमात्मा पिता की गोद में खुद को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को आप खोल सकते हैं। वो आपको अभी भी बहुत बहुत शक्तियां दे रहा है। वो आपको हील कर रहा है। वो आपको बहुत बहुत ऊर्जा प्रदान कर रहा है। दिल से उन्हें धन्यवाद करें। थैंक यू वेरी मच। सारा दिन आपको इसी प्यार को बार बार रिवाइज करना है। थैंक यू। शांति, थैंक यू वेरी मच गायत्री बहन। और आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स है। आप हमारे साथ रेगुलरली जुड़ते हैं, और खास आज का जो सेशन के बारे में हम क्या कहेंगे, तो खुद से प्यार करना और खुद को हील करना और प्यार से कैसे हील करना, ये तीनों बातें जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है। और दीदी ने हमें अपने लाइफ का एक्सपीरियंसेस भी बताए, प्रैक्टिस भी कराया और मेडिटेशन भी कराया और फैसिलिटेट भी किया। हमारे अंदर की ही जो क्वेश्चंस दीदी ने पूछा उसमें एक मैं ऐड करना चाहूंगी। ये एक होता है कि दूसरा जो हमसे ऊपर है, सुपीरियर है, उनको देखकर अगर ईर्ष्या होती है, या फिर जो हम समझते हैं कि हम किसी से ऊपर है, या किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर हमारे अंदर घृणा भाव जागृत होती है, तो ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोनों तीन कंडीशंस होते हैं, या तो हम अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं, या इंफीरियर फील करते हैं, या फिर प्रभावित होते हैं। तो ये तीनों जो कंडीशंस है, ये तीनों कंडीशन सेल्फ लव के लिए बहुत बड़ी बाधा है। तो तीनों कंडीशंस को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, जो स्पिरिचुअल लव जो अनकंडीशनली और फ्री फ्लोइंग होना चाहिए, तो दीदी ने बहुत प्रैक्टिकली हमें समझाया है, जो उसमें बहुत नवीनता भी थी। और दीदी साथ साथ स्पिरिचुअल कॉज के साथ सोशल कॉज में भी जुड़ी हुई है, और 35 बच्चों को अडॉप्ट करना कम बात नहीं है। तो वो करवाता है, जरूर करवाते हैं, लेकिन जो निमित्त होते हैं वो भी खास होते हैं। तो खास व्यक्तियों से ही परमात्मा ये सब कार्य कराते हैं। तो दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद है, अभिनंदन है। और अगर पॉसिबल है तो आप एक हाथ की ताली से वीडियो ऑन करके दीदी का अभिनंदन करेंगे। और डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आगे के सेशंस में भी कभी अगर आपको समय मिले और वो मौका मिलता है, या फिर कैलेंडर में डेट्स आते हैं, तो जरूर हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे, थोड़ा डेप्थ में और लेके किसी और विषय पर हमें एनलाइटन करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। जरूर हम आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्टूबर के बाद अक्टूबर में सूरज भाई का भट्टी है इधर बाद में। जी डेफिनेटली हम जरूर आपको बताएंगे कौन से डेट्स अवेलेबल है, तो फिर से रखेंगे। तो सभी का धन्यवाद है। अभी हम परमात्मा का याद करेंगे। कोई कुछ शेयर करना चाहता है या पूछना चाहता है तो थोड़ा कोई क्वेश्चंस है, अगर 10 मिनट्स में अगर किसी का क्विक क्वेश्चंस है, हाँ क्वेश्चंस लंबा ना जाए, या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, शॉर्ट में आप शेयर करें, कर सकते हैं डेफिनेटली। फीडबैक कुछ देना है तो दे सकते हैं। चैट बॉक्स में सभी का थैंक्स आपके लिए आ रहा है। थैंक यू। ओके थैंक यू बोला है। आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चंस है। अगर फिर भी है, अगर आपको किसी तक में किसी एक पॉइंट पर, किसी भी बात पर, आज के टॉपिक के विषय में खास, या फिर इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे आपने कहा वो क्वेश्चन जो है आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, फिर से आप अगर टाइम लेके
उसमें आंसर करने की कोशिश करेंगे। उसमें थोड़ा सारा सा समय का होता है, इसलिए मैंने फिर थोड़ा फास्ट लिया, कांस्टेंट होता है। अदरवाइज ये कैसे साइकोलॉजिकल स्केल होते हैं, हम इसके लिए देते हैं समय, पर ये विषय बहुत गहरा है, तो इसको एक इसमें क्लोज नहीं कर सकते। अगली बार फिर से कभी लेंगे जरूर। डेफिनेटली। अगर किसी का क्वेश्चंस नहीं है तो हम मेडिटेशन करेंगे गीत के ऊपर। एक गीत इधर से मैं ही लगा देती हूँ, सब लोग उसे फील करें। एक सेकंड। ओके। शेयर करिए या करिए, एक सेकंड एक सेकंड। शेयर नहीं हुआ है। अच्छा एक सेकंड। सात रंगों से दोस्ताना हुआ तो यूं हुआ, मैंने बोला जिंदगी आजा खेलेंगे हम ख्वाबों का निगाहों से जुआ। सात रंगों से दोस्ताना